अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के दो ऐसे इग्नोर्ड प्रोजेक्ट के बारे में जो मार्केट में सबसे ज़्यादा शाइन करते हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया। उसकी क्या वजह है, हम आगे चल कर के आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ अब तक की जो सबसे बड़ी मूव है इनकी दोस्तों, वो कैंडल चार्ट पे जाकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तेज़ी से जो गल्फ टेंशन है वो अब मार्केटों को अपनी लपेट में एक मर्तबा फिर से ले रही है। जो पहले नहीं हुआ वो हम अब देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट 60 डेज से हमने देखा कि क्रिप्टो मार्केट ने इन तमाम हालात का डट के मुकाबला किया। तो क्या अब जो सूरत-ए-हाल क्रिएट होने जा रही है, क्योंकि मई के महीने का आगाज़ हो चुका है और तरह तरह की हमें ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं जो अब जा कर के क्रिप्टो मार्केट ने उनका प्रेशर लेना शुरू किया है। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो का कंप्लीट तजिया यहाँ पर स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप जब भी क्रिप्टो मार्केट में तवज्जो दें या ट्रेड करना चाहें, आप अपनी रिसर्च भी करें, क्योंकि हर वीडियो जो आपको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो सिवाय एजुकेशनल पर्पस के और कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बगौर मुतालिया करने के लिए एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे अक्सर औकात व्यूअर इस मार्केट में आने से पहले मुकम्मल तौर पे भूल गए होते हैं। आई होप आप इन चीज़ों का दरमियान में ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों आगाज़ करते हैं पहले तो चेन लिंक से, और इस वीडियो में दोस्तों मैं चेन लिंक की पहले आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। आगाज़ कर लेते हैं एक ऐसे टोकन से जो इस वक्त चेन लिंक की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ चेन लिंक के ऊपर बात करना है, उन टोकन के ऊपर नहीं जो इनके ऊपर काम कर रहे हैं। वो कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे ये कोई नहीं जानता। बात हो रही है कि चेन लिंक की ब्लॉकचेन जो है वो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट को बाकायदा काम करने की इजाज़त दे रही है। जैसे कि आपने बाइनांस की एक्सचेंज पे एक टोकन को लिस्ट होते देखा होगा, कोई आज से कोई 4-6 महीने पहले, हुमा फाइनेंस, ठीक है जी। तो वो टोकन इस वक्त चेन लिंक की ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जो आज से अगर हम 3 या 4 साल पीछे चले जाएं तो ऐसे तमाम नए टोकन्स जो हुआ करते थे वो वाज़िया तौर पे इथीरियम की ब्लॉकचेन को तवज्जो देते थे। अब इथीरियम की ब्लॉकचेन से इन्होंने एग्ज़िट इसलिए किया कि इथीरियम के प्राइसेस आज भी चेन लिंक की निस्बत जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों चेन लिंक ने एक्टिवेट किया है अपना रियल टाइम डाटा और बताया है इस वक्त कि जी यहाँ पर 30 ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पिछले 3 माह में देखी गई, यानी कि Q1 में 2026 में। अब आप अंदाज़ा करें कि चेन लिंक, हालांकि एशियन कंट्री में इसको कोई इतनी ज़्यादा पजीराई हासिल नहीं है ब्लॉकचेन के अतबार से, क्योंकि यहाँ पर तो जनाब सिर्फ एक ही ब्लॉकचेन को जाना और पहचाना जाता है जिसे TRC20 कहा जाता है, ठीक है। और अब इसके मुकाबले में मार्केट में ऐसी ऐसी ब्लॉकचेन आ चुकी हुई हैं जो जस्ट अपनी माइनर फीस शो करती हैं, यानी कि वो 10 सेंट में भी नहीं है बल्कि 0.0010 के अंदर मौजूद है। तो ये ही दोस्तों ब्लॉकचेनों के आपस में मुकाबले हैं जिसे कोई समझना पसंद ही नहीं करता। लिहाजा जब ये चीज़ और आम होती चली जाएगी तो इंशाल्लाह आप खुद ही वक्त के साथ साथ ये चीज़ें सीख जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्टॉक्स जो है वो भी BNB चेन के बाद अब उसकी जो इक्विटीज़ हैं वो यहाँ पर चेन लिंक को ज्वाइन कर रही हैं। तो दोस्तों ये थी चेन लिंक से जुड़ी 3 बड़ी खबरें। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि चेन लिंक को और जो अगले टोकन को मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, इन्हें हम भी बजाते खुद काफ़ी अरसे से इग्नोर करते आए, लेकिन आज जब हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारी ऑडियंस से बाकायदा पोलिंग सिस्टम के थ्रू पूछा गया कि जी आप किसका तजिया चाहेंगे, तो उनमें से ये 2 टोकन सेलेक्ट किए गए। लिहाजा अब हम चलेंगे दोस्तों चेन लिंक के कैंडल चार्ट की तरफ। कैंडल चार्ट स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपके साथ मार्केट की 3 बड़ी चीज़ें शेयर करता हूं। एक दोस्तों इसका फियर एंड ग्रीड लेवल जो इस वक्त 26% तक पहुंचा हुआ है, जिसे हम कम कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी 50 डे SMA एवरेज देखें तो वो 9.11 की है। आप अगर रोज़ाना की हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम इससे भी बेहतर आपके साथ सपोर्ट इसकी शेयर करते आए हैं, और वो है 8.90 की। आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा, पिछले 3 माह में चेन लिंक ने 8.90 को बहुत ही बार यहाँ पर जो कि है ट्रिगर किया है। लिहाजा 8.90 और 9.11 में इतना फ़र्क तो है कि 20 सेंट की आपको पहले से ही यहाँ पर एक बेटर पोजीशन समझने और देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी
14 डेज RSI की जो इसकी रिपोर्ट देखें तो वो न्यूट्रल है, यानी कि चेन लिंक जो है ना तो यहाँ पर डबल फिगर में एंटर होने को तैयार है, ना ही $9 की पोजीशन को ब्रेक करने के लिए। लिहाजा ग्रीन डे जो इसकी एवरेज है दोस्तों वो बेहतर कंसीडर की जा रही है, यानी कि 57%। आपने देखा होगा कि परसों और उससे भी पहले मैंने सोलाना इथीरियम की जो यहाँ पर ग्रीन डे एवरेज शेयर की थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, लेकिन लिंक को हम किसी हद तक यहाँ पे मुस्तनद कंसीडर कर रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी टोकन के कैंडल चार्ट को स्टडी करने के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप उसका 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन करें, जिससे आपके सामने उसकी 1 मंथ की परफॉर्मेंस ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों एक महीना पहले लिंक जो था वो 9.80 पे अपनी रेजिस्टेंस दे रहा था। इस दरमियान यानी कि 60 दिन जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के हमने यहाँ पर गुजारे, इसमें चेन लिंक का बिहेवियर कदरे बेहतर रहा, क्योंकि यहाँ पे चेन लिंक ने 9.60 को 5 टाइम अचीव किया। 3 दफ़ा ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 2 दफ़ा ये, ठीक है, 3 और 5, और यहाँ पर ये इसकी टॉप रेजिस्टेंस थी। और अब अभी भी यहाँ पर चेन लिंक जो है वो 8.90 पे स्ट्रगल करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले नेक्स्ट 15 डेज में दोस्तों चेन लिंक की परफॉर्मेंस यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका डबल फिगर में एंटर होना थोड़ा दुश्वार है, इसलिए कि मोमेंटम उतना हाई नहीं है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया, और वॉल्यूम भी लो, इसलिए कि जब ब्लॉक चेनें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दुनिया में मनवा रही हैं तो उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी भी साथ साथ देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए इसकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों वो 8.90 ही है। अगर किसी बड़ी लिक्विडेशन का शिकार होती है मार्केट सपोज, तो हम यहाँ पर 7.80 का अचानक एक लो ट्रिगर लेवल देख सकते हैं। लेकिन रिकवरी के लिए सबसे पहली रेजिस्टेंस है दोस्तों ऐसी जो इसे नेक्स्ट लेवल के लिए पुश कर सकती है, वो है 9.55। हम 9.55 से कई दफ़ा रिजेक्ट हुए हैं, और जिस दिन भी अगर मार्केट 9.55 को 24 घंटे प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाती है मैक्सिमम, तो चेन लिंक एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे हमारे लिए ओपन कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ZEC की, जिसे Zcash बोलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, RWA आपने सुना होगा, रियल वर्ल्ड एसेट्स, उसमें दोनों ही एंट्री मार चुके हुए हैं, लिंक भी और जिक भी। तो यहाँ पर पहले हम इनका मार्केट का जो सेंटिमेंट लेवल है वो देखेंगे। देखिए गाइज, इस वक्त इत्तेफाक से जिक जो है वो हमें सेंटिमेंट दे रहा है बुलिश के। ये देखें, ये बहुत रेयर होता है कि कोई भी टोकन आपको खुल्लम खुल्ला सेंटिमेंट दे बुलिश के, और वो भी इस तरह के। अच्छा चलें, ये एक अच्छा पॉइंट है, इसे नोट कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें आप इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी, ये उल्ट भी हो जाया करती हैं। चलें, फियर एंड ग्रीड लेवल इसका कदरे बेहतर है, 26, 25, 28 तक रहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वॉलेटिलिटी 13.64 है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि उस दिन जब हम सोलाना और इथेरियम को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी उनकी 11% तक रह चुकी थी। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इसके कैंडल चार्ट पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैंडल चार्ट है। अंदाज़ा करें कि इस बीच आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है जो अदर कैंडल चार्ट्स पे नहीं मिलती। ये है दोस्तों टॉप रेजिस्टेंस ब्रिज। ये देखें, अब ये कम से कम 2 हफ्ते का ब्रिज है। ईच कैंडल अगर 4 घंटे की है तो आप खुद ही इसका हिसाब लगा सकते हैं। इस दरमियान सबसे ज़्यादा Zcash ने 350 और 380 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस अपनाई, और यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग स्क्वीज आपको मुसलसल देखने को मिल रहा है। लेकिन जब भी ये टॉप रेजिस्टेंस ब्रेक होती है Zcash सीधा हमें 310 पे जाकर फेंकता है। और एक टाइम पे जब बड़ी लिक्विडेशन आई, जब BTC ने 78,500 से सीधा 74,400 का लो लिया, तो Zcash ने भी उन दिनों 294 और 95 का डिप दिया। तो यहाँ पर हम इसकी फ़िलहाल जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 310 कंसीडर करते हैं, और कोई समझ लें कि ऐसी पोजीशन मार्केट में आती है जो समझ से बाहर है, तो उसमें मोस्टली Zcash ने यहाँ पर 290-295 को ही तरजीह दी है। तो ये टॉप रेजिस्टेंस जो है अक्सर यहाँ पर गिरावट का शिकार होकर हमें डायरेक्टली 320 पे बेचती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम सपोर्ट में रहते हैं तो यहाँ पर अक्सर औकात जो रिजेक्शन आई है वो 380 के दरमियान है, और अभी भी नेक्स्ट 15 डेज़ में Zcash के अंदर ये मामला चलता रहेगा। और इसका बिहेवियर आपने देखा होगा, अगर आप Zcash इंटरेस्टिंग व्यूवर्स में से आते हैं, कि ये चेन लिंक
और अदर टोकन की तरह इसका बिहेवियर नहीं है। इसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, लिहाजा इसको ज़्यादातर यही सबकत हासिल रही है दोस्तों कि ये RWA में भी बहुत ही ज़्यादा पजीराई हासिल कर चुका है। आने वाले दिनों में दोस्तों इसकी जो मिड सपोर्ट है वो 335 की देखी गई है, लेकिन इस पर Zcash कभी भी अपने आप को रिलाय नहीं कर सकता। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।